कटिंग से लगा हुआ ये एडेनियम्स है और इनमें भी देख रहे होंगे कि किस तरह से रूटिंग हुई है और इनके भी क्यूडेक्स बने हुए हैं थोड़े थोड़े। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये देखिए, ये है एडेनियम्स की कटिंग जो कि मैं पिछले साल लगाई थी और सैंड में लगाई थी और अभी तक सैंड में ही लगा हुआ है। और इसमें 5-6 कटिंग्स हमने लगाए थे तो 3 कटिंग सक्सेस हुए थे और तीनों में ब्लूमिंग भी हुई थी और सैंड में लगे हुए ही ब्लूमिंग भी हो गई थी और इसका मैंने वीडियो भी शेयर किया था। आज मैं इनकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। तो ये 3 हैं तो तीनों को मैं अलग अलग पॉट में लगाऊंगी और इनमें से 2 मैं किन्हीं को देने वाली हूँ। एक मेरी फ्रेंड है जो मांगी है और एक आंटी हैं यहीं रहती हैं तो उनको देना है और एक मेरे पास रहेगा। तो इन तीनों को लगाने के लिए मैंने पॉट लिए हैं। एक ही तो ये पॉट है, ऐसे ही DIY है, मतलब ये घर का वेस्ट है, रसगुल्ले का डब्बा है तो इनमें लगा देती हूँ, फिर मुझे किन्हीं को देना है इसलिए। तो चलिए, पहले तो हमें कटिंग्स को निकालने होंगे जो इसमें लगे हुए हैं और ये सिर्फ सैंड में लगा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए देखिए, पॉट को पहले इस तरह से हल्का हल्का थपथपाएंगे और फिर इसको निकालेंगे। और निकालने के पहले इसमें पानी देना बंद कर दें, जैसे कि 3-4 दिन पहले से पानी देना बंद कर दें या 2-3 दिन पहले से, जैसी गर्मी है उसके हिसाब से, मतलब वो सूखी हुई होनी चाहिए सैंड, तो अच्छे से निकल जाएगा। तो इसमें लगा हुआ था लेकिन ये पॉट जो है फट गया था, ये रसगुल्ले का डब्बा है। तो फिर इसको मैं शिफ्ट कर दी थी, एक और मग में ऐसे ही डाल दी थी। तो ये देखिए, रूट तो अच्छे दिख रहे हैं और ये पूरी तरह से टूट चुका है। तो ये सब 1 साल से ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये निकल चुका है और नीचे में जैसे मैं कपड़ा डाल देती हूँ, ये जो शॉपिंग बैग होती है वो वाली है, तो इससे सैंड बाहर नहीं आता है। तो रूट्स उसको कैसे जकड़ लिया है और नीचे की जो सैंड देख रहे होंगे वो अभी भी गीली ही है थोड़ी, देखिए, लेकिन ऊपर से बिल्कुल सूखा हुआ था। तो ये देखिए, निकाल लिए हमने और देखिए इसके रूट कैसे बने हैं। ये 1 साल का है कटिंग से लगा हुआ और मैं कटिंग लगाई थी तो ऐसे ही छोड़ दी थी सैंड में ही। ये देखिए कैसे इसके रूट बन रहे हैं। तो इसमें भी क्यूडेक्स बनता है लेकिन धीरे धीरे। ये वाला जो है थोड़ा छोटा था और इसमें देखने से लग रहा है कि रॉट है क्या है। तो सैंड को पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये देखिए, ये तो ठीक है बिल्कुल से, और देखिए इसका क्यूडेक्स मतलब कि बन रहा है धीरे धीरे उस तरह से। और इसको अब हम डालेंगे फंजीसाइड्स वाले पानी में। फंजीसाइड्स वाला पानी हमने बना लिया है। ये देखिए, इसका भी क्यूडेक्स अच्छा बना है। तो ये जैसे कि 2-3 साल पुराना हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे इसका भी क्यूडेक्स उसी तरह होने लग जाएगा। वैसा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा ग्रोथ होगा। जैसे इसके रूट्स देख रहे होंगे नीचे वाले, तो इसी तरह से बढ़ रहे हैं। तो फिर ये धीरे धीरे बड़ा होगा ही। तो एक बर्तन में पानी ले लें और कम से कम उसमें आधा चम्मच से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं फंजीसाइड ले लें और तीनों को डीप कर दें आधे घंटे के लिए। इससे ये होगा कि इसमें अगर कोई भी फंगस वगैरह लगा हुआ होगा तो वो सही हो जाएगा। तो ये देखिए, अब और क्लीन हो गया है। तो ये तो बिल्कुल सही है, एकदम ठीक है। और ये दूसरा वाला भी बिल्कुल से सही है। एक छोटा सा है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो उसमें भी मैंने देखा तो अच्छे से चेक किया तो रॉड तो नहीं है, ये वाली है, लेकिन फिर भी इसमें मैं अलग से यहाँ पे फंजीसाइड्स लगा दी हूँ। तो अगर हल्की फुल्की रॉट भी होगी तो वो सही हो जाएगा। तो 20 मिनट लगभग हो चुके हैं। अब सबको निकाल लेंगे और उसके बाद फिर लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाने के लिए हमने 3 पॉट ले लिए हैं, तीनों को अलग अलग लगा रहे हैं। तो इनको अलग अलग ही लगाएं क्योंकि इनके जो रूट्स हैं अब फैल रहे हैं, क्यूडेक्स के साइज बढ़ रहे हैं, तो आप अलग अलग ही लगाएं। तो 3 पॉट लिए हैं हमने और तीनों में जो बजरी वगैरह होता है, ईंट के टुकड़े, कोयले के टुकड़े हमने भर भी लिए हैं। होल्स को पहले कवर कर लिया था। जो शॉपिंग बैग आती है जिसमें हम लोग सब्जियां वगैरह मार्केट से लाते हैं, कपड़े की होती है, तो उसी को लगा दिया है। उससे ये होता है कि जो सैंड वगैरह होते हैं वो बाहर नहीं जाते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी सॉइल भर लेते हैं जो हमने एडेनियम्स के लिए पहले ही बना कर रखा है। तो वही सॉइल मैं यूज कर रही हूँ। एक बार बना कर रख लेती हूँ और प्लांट वगैरह लगाते रहते हैं।
तो आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सॉइल प्रिपरेशन की वीडियो बनी हुई होगी एडेनियम्स के लिए। तो इसमें ये प्लांट मैं लगा रही हूँ, ये भी हमें किन्हीं को देना है, और इसमें ये वाला लगा रही हूँ, तो ये भी किन्हीं को देना है, और ये मैं रखूँगी। तो पहले एक बार सी सॉइल भरने के बाद प्लांट को रख कर चेक कर लें कि हमें और कितनी सॉइल भरनी है। जैसे कि ये देखिए अब ये फिट आ रहा है, मतलब कि अब हमें नीचे में और सॉइल नहीं भरने हैं। तो उसी तरह से बारी बारी सबको चेक कर लें और उसके बाद फिर सॉइल ऊपर से भर लें। तो पहले तो मैं सॉइल भर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि एक हाथ से करने में बनता नहीं है। तो अब ये बचा ये वाला लास्ट वाला प्लांट, 2 को मैंने भर लिया है। ये देखिए इन दोनों को इस तरह से रिपोर्ट कर लिया है, और अब इसे भी रिपोर्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए तीनों रिपोर्ट हो गए हैं। तो अब आगे बात करेंगे कि इनको कैसे रखना है, कितने दिन पे इनमें पानी देना है। उसके पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो ये रिपोर्टिंग तो हो गई है, और अब हमें इनमें डालने हैं पानी। तो पानी हम सादा नहीं डालेंगे, तो जो पानी में हमने डिप किया था प्लांट को, फंजीसाइड वाला पानी, वही पानी तीनों में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर इस तरह से। लेकिन पानी पहली बार इतना डालेंगे कि नीचे तक के सॉइल भीग जाए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा कर इस तरह से डाल रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा कर इसलिए डालने बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक बारे में बहुत ज़्यादा तेज़ धार से डाल देंगे तो पानी सब बाहर आ जाएगा। ये जो फंजीसाइड हमने डाला हुआ है तो वो सब बाहर गिर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। और हमने सॉइल में भी बहुत सारे कुछ डाले हैं, वो सब बाहर निकल कर गिर जाएंगे। इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा कर डालें, पानी सूखते चला जाएगा, बहुत जल्दी ही ये पानी सूख लेता है। और इन्हें अभी हमें शेडी प्लेस में रखना है, तो मैं अभी यहीं पे रखूँगी। यहाँ पे धूप नहीं लगती है, यहाँ पे छाया रहती है, तो यहीं पे अभी रखूँगी। और कम से कम जब तक कि इनमें न्यू ग्रोथ हमें स्टार्ट नहीं नज़र आएगी तब तक इसको धूप में शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब गर्मी भी तेज़ होने लग गई है। तो अभी बिल्कुल से इसको धूप में नहीं रहने दें। और पानी डालने की बात करें तो सॉइल चेक कर डालें, अभी पानी ज़्यादा भी नहीं डालें। अभी जैसे कि आपने आज पूरा पानी डाला है तो कम से कम 3 दिन 4 दिन तक तो पानी नहीं डालें, 3 दिन के बाद ही इसमें पानी डालें, क्योंकि 3 दिन के पहले तो ये नहीं सूखेगा। तो उसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं, अगर ऊपर की जो सॉइल है कम से कम 1 इंच तक पूरी तरह से आपको सूखी हुई मिल रही है, तो उसके बाद इसमें पानी डालते रहें। तो अब मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।